never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। गाइस, हमने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीत लिया है, वो भी 3 कैटेगरीज में। येस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक्चुअली मैं ये चैप्टर काफ़ी टाइम बाद अब वो कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट भी बहुत लेट से कर रही हूँ। सो दैट्स व्हाई कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सारे लोग बहुत अच्छे से वोट किए थे। मुझे लिंक शेयर करना चाहिए था, बट मैंने लिंक शेयर नहीं किया। मैं चेक कर रही थी कि क्या होता है, मैं स्टेटस देख रही थी कांस्टेंट, वहाँ पे परसेंटेज कितना आगे जा रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत अच्छा वोट गया। एंड इंडियन आर्मी फैंडम के जो भी ट्वीट है वहाँ पे मैंने फॉलो किया कि इंडियन आर्मीज़ ने बहुत अच्छे तरीके से वोट किया था। ओके, सो जो भी हो, कॉन्ग्रेचुलेट। तो अब हम आते हैं स्टोरी की तरफ। तो ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 81 है। चैप्टर 80 में हम लोगों ने देखा था कि दौलसू में हमारे 4 हीरोज पहुंच चुके थे, और जो फायर नेशन का जो वॉर था, वो वॉर में हम बेंडर्स वॉर को जीत चुके थे। तो अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 81। नेशन के प्रोटेक्शन के लिए कुछ गिने चुने बेंडर्स को रखकर हम सब वाटर नेशन की तरफ कल सुबह सुबह सफर शुरू करेंगे। जी लीडर, मैं वाटर नेशन पर रेवंस भेज देती हूँ कि हम वहाँ आ रहे हैं। यहाँ से अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। एक रास्ता है, फायर ड्रैगन शील्ड, हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट बेटा इसके लिए पहले से ही हमें फायर एलिमेंट की ताकत ज़्यादा होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बर्फीली जगह में तुम पावरफुल फायर एलिमेंट कहाँ से लेके आओगे? मैं कर सकता हूँ। अगर आप दोनों फायर क्लॉज मेरे ऊपर इस्तेमाल करें तो इतनी ठंड में मुझे कुछ नहीं होगा। मैं फायर क्लॉज को झेल सकता हूँ। प्लीज़ डैड, बात को समझिए, हम इसे अभी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जंगकुक, मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते इस हालत पर। डोंट वरी बेबी, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है जंगकुक, लेकिन मैं पहले तुम्हें ऑरा पावर से शील्ड में घेर के तुम्हें सेफ रख सकती हूँ, तब डैड और अंकल फायर क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या? नीचे बर्फीली पानी है, हम उतने ठंड को झेल नहीं पाएंगे। इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूँगा। कौन है ये? किसने कहा? क्या हुआ होबी, किससे बात कर रहे हो? हाँ, यहाँ पे हम चारों के अलावा और कोई नहीं है। एक आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं दिया? नहीं तो, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है अंकल। नहीं, कोई तो है जो हमें। चिंता मत करो होशियाक, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा।
बहुत सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कौन हो आप? प्लीज बताइए आप कौन हो? मैं तुम हूँ। मैंने रिबर्थ तो कर लिया, लेकिन इस दिन के लिए खुद का एक हिस्सा मैं यहाँ संभाल के रखा था, ताकि मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकूं और अंत में तुम में समा जाऊं। प्रीवियस सूटसायर? हाँ, वो भी कह सकते हो। चलो अब देर मत करो, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? लिवाइथन, लूसीफर का भाई। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप हमारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपको तो हाक्यो टेम्पल से शाहों ने गायब कर दिया था, तो फिर? हाक्यो टेम्पल में सदियों से हम ग्रैंड मास्टर्स बेंडर को बनाते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस को शिक्षा देके उसे एलिमेंट की ताकत से रूबरू करवाते हैं। उसकी काबिलियत के हिसाब से सारे नेशंस पे भेजते हैं, ताकि वो आपके लिए काबिल हो सके। और उसी टेम्पल के ग्रैंड मास्टर को एक शाहो ब्लड बेंडर बेवकूफ बना देगा, और ग्रैंड मास्टर बेवकूफ हो भी जाएगा। क्या ये पॉसिबल है स्काई बेंडर्स? तो फिर आपने जानबूझकर? असल में मुझे जब पता चला कि टेम्पल को ब्लड बेंडर ने घेर लिया है, तब से ही मैं सोच में पड़ गया था, क्योंकि ज्ञानगंज के आचार्य ने मुझे यहाँ पे न्योता दिया था साइरन पावर और हेवन गेट की पावर को बैलेंस करने में उनकी सहायता करने के लिए। किंग एडवाइजर जब आपका लॉक टूटा, तभी आचार्य को पता चल गया था अगर ये पावर्स को बैलेंस ना किया जाए तो टाइम और स्पेस में गड़बड़ी हो सकती है, और इसीलिए आपकी बेटी अर्सस को आपके पास आना पड़ा। और अभी के हालात को मद्देनजर रखते हुए आपकी पावर को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फाइनल वॉर में स्काई बेंडर्स के लिए और इस धरती के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। आपका टिबेट में स्वागत है स्काई बेंडर्स, और अर्सस आपको भी स्वागत है। टिबेट? लेकिन हम तो अभी ये केव एक पोर्टल है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट के हर देश के साथ जुड़ सकती है। आपके मन में ज्ञानगंज ही चल रहा था, तो इसीलिए आप ज्ञानगंज में आ गए। आई नो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई नहीं। चलिए पहले थोड़ा सा आराम कर लीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये घाव बहुत गहरा है। ये रहा कुछ दवाई, खाते रहो, ठीक हो जाएगा। भाई कैसे हो? बाफोमेट, तुम यहाँ? लूसीफर ने तुम्हें यहाँ घुसने दिया? चलो अच्छा है फिर। तुम्हारा ये टॉन्ट मुझ पे कोई असर नहीं करेगा मेरे भाई। जानता हूँ, और उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी जाओ, मैं काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट कौन है? जल्दी आ जाओ। नेक्स्ट मैं हूँ। मेरे ज़्यादा चोट तो नहीं लगा है, बस पीठ पर और पैरों पर है, और सर पे थोड़ा सा लगा है। चुप रहो, पहले मुझे देखने दो। तुम तो ब्लड बेंडर हो ना, तो फिर तुमने खुद को हील क्यों नहीं किया? हाँ, तुम हील करना जानते हो? हाँ हाँ माय लॉर्ड, मैं जानता हूँ, लेकिन लड़ाई के बीच में मेरे साथी सब मारे जा रहे थे, घायल हो रहे थे, तो मैं उनको ही हील करने की कोशिश कर रहा था।
और उसके बीच में मैं खुद को हील करना भूल गया। तुम्हारा ऊर्जा बहुत कम है। तुमने कितने लोगों को हील किया है? हाँ, पता नहीं, मैं गिन नहीं पाया लड़ाई के बीच में। तुम्हारा ऊर्जा का स्केल तो बहुत कम दिखा रहा है। तुम 100 लोगों से ज्यादा लोगों को हील किए हो, है ना? वाह, लेकिन कैसे योंजिन? 100 से ज्यादा तो ब्लड बेंडर्स भी नहीं थे, तो फिर कैसे? हाँ, ओह नो, अब मैं क्या करूं? अब तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं बेंडर्स को हील कर रहा था। शिट, अब क्या करूं मैं? क्या मैं पकड़ा गया? ओह नो, अगर इन्हें पता चल गया मेरे प्लान के बारे में तो फिर ये मुझे जान से मार डालेंगे। उसके बाद देखो खबर कैसे भेजूंगा मैं? यहाँ का हाल मैं उसे कैसे बताऊंगा? शिट, ये बिलबिक और हीलिंग मास्टर है, मुझे पता नहीं था। लूसीफर उसे बुलाएगा ये भी पता नहीं था। शिट शिट शिट, अब मैं क्या करूं? प्लीज गॉड, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कम से कम जिंदगी में एक बार के लिए मेरी मदद कर दीजिए। प्लीज गॉड, प्लीज। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। क्या लगता है योंजिन पकड़ा जाएगा क्या? क्या योंजिन का कहानी हेल में ही समाप्त हो जाएगी? क्या वो कभी भी स्काईबेंडर से नहीं मिलेगा? क्या वो कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा जो वो चाहता था? पता नहीं, वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगी, है ना? तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का आईजी अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ उसे भी जाके फॉलो कर लेना दोस्तों, ठीक है? और नोटिफिकेशन बिल के बारे में बिल्कुल भी भूलना मत, उसे ऑन ही रखना और उसे ऑल पे ही रहने देना, ताकि मेरे अपलोड होते ही तुम्हारे पास नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए, ठीक है? तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगियो, बाय बाय गाइस, Exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built